का स्वागत। आज दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और कुछ उपलब्धियों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कि बिहार पुलिस के द्वारा सामान्य कार्यालयों की जो डाक है, उसके वितरण के लिए भारतीय डाक विभाग से शीघ्र ही समझौता पत्र हम लोग करेंगे, एमओयू साइन करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इससे लगभग 1000 सिपाहियों की हमारी बचत होगी, जो विभिन्न कार्यालयों से इधर से उधर डाक ले जाने के क्रम में प्रतिनियुक्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में करीब 1066 पुलिस थाने हैं। उसके अलावा करीब 104 ऑफिसेज हैं, जिसमें एसपी के ऑफिस, कमांडेंट के ऑफिस, रेल एसपी के ऑफिस और उनसे वरीय जो पदाधिकारी हैं उनके ऑफिस होते हैं। इन सभी ऑफिसेज में महत्वपूर्ण डाक का वितरण, आदान प्रदान करने के लिए लगातार सिपाहियों को और डाक ड्यूटी के नाम पर उनको हम लोग भेजते हैं और लगभग 1000 सिपाही एक महीने में हमारे यूज होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम लोगों ने डाक विभाग से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है कि किस तरीके से डाक विभाग हमारी डाक का वितरण करेगा। उनसे विस्तृत वार्ता कई चरणों में हुई है। पुलिस महानिरीक्षक बिहार के निर्देशानुसार हम लोगों ने पता किया, तो ये पता चला कि बिहार के कई अन्य विभाग जैसे परिवहन विभाग भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि डाक विभाग के माध्यम से ही भिजवाते हैं। बैंकों के पासबुक, चेकबुक इत्यादि का वितरण भी डाक विभाग या अन्य इस प्रकार के माध्यम से होता है। तो पहली बार बिहार पुलिस अब अपने डाक सिपाही या डाक आर्डरली जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको बंद कर अब डाक विभाग के माध्यम से जो केंद्र सरकार के अधीन है, भारतीय डाक विभाग, उनसे हम लोग डाक का वितरण करेंगे। इसमें कुछ तथ्यात्मक विवरणी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये औसत विवरणी है और अभी एक असेसमेंट है। एक सिपाही का औसत वेतन अगर हम 50,000 मांगे तो प्रति माह 1000 सिपाही के हिसाब से 5 करोड़ रुपए का व्यय पुलिस को होता है। और औसतन अगर हम इस पर खर्चा देखें तो लगभग 60 करोड़ रुपए एक साल में हमारे डाक वितरण में खर्च होते हैं पुलिस विभाग के ऑफिस में, जो एक बड़ी राशि है। इसके अतिरिक्त डाक वितरण करने वाले सिपाही फिर उतने दिनों तक विधि व्यवस्था के कामों में नहीं लगते हैं। तो अब 1000 मानव बल को बचा करके हम लोग उनको विधि व्यवस्था के कामों में लगाएंगे। इस पर होने वाला खर्च जो है वो किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। उसमें लोकल डिस्टेंस पर 50 ग्राम तक के लिफाफे का जो कीमत पुलिस को पड़ेगी वो 15 रुपए है। 200 किलोमीटर तक अगर वो हमको डाक भेजनी है डाक विभाग के द्वारा तो 35 रुपए, और इसी तरह से 1000 किलोमीटर तक भी 35 रुपए का ही उसमें खर्च आएगा। इस प्रकार से हमारा खर्च काफी बचेगा। प्रति वर्ष लगभग हमारा असेसमेंट है कि हम लोग करीब 2 से 2.5 लाख औसतन डाक का वितरण करते हैं। अगर हम इस डाक को डाक विभाग के सहयोग से भिजवाएं तो प्रत्येक असाइनमेंट इस पर निर्भर करेगा कि उसका वजन कितना है। वजन के हिसाब से अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए हमारा खर्च आएगा, जबकि अभी हम सिपाही के वेतन को अगर हम देखें तो लगभग हमारा 6 करोड़ रुपए खर्च होता है। तो ऐसा असेसमेंट हम लोगों को लग रहा है कि प्रत्येक साल हम लोग 5 करोड़ रुपए की लगभग औसत बचत कर सकेंगे। लेकिन वास्तव में कितनी बचत होगी यह जब हमारी डाक जाएगी और बिल सेटल होगा उसके बाद पता चलेगा। इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इसी सप्ताह हम लोग समझौता पत्र को साइन करेंगे। पुलिस विभाग की ओर से डीआईजी कार्मिक इसको साइन करेंगे और डाक विभाग की तरफ से उनके प्रतिनिधि रहेंगे। और 21 नवंबर यानी छठ के तुरंत बाद 21 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक समझौता पत्र पर साइन कर रहे हैं। 31 मार्च इस बीच में हम लोगों को जो एक्सपीरियंस होगा, जो हम लोगों को पता चलेगा कि भाई कहाँ पर क्या परेशानी है, दिक्कत है, सारा का सारा जो हम लोग उसको एसेस करेंगे और फिर अगले वित्तीय वर्ष के लिए उसके हिसाब से अपने समझौता पत्र को चेंज भी कर सकते हैं। तो लगातार हम लोग इसकी समीक्षा भी करेंगे और कोई सुधारात्मक उपाय है तो उसको भी हम लोग करेंगे। इसके लिए सभी पुलिस
के लोगों को हम लोग एक विस्तृत पत्र आज भेज रहे हैं। इनकी सबकी सब बिलिंग वो मुख्यालय स्तर से ही होगी, सेंट्रलाइज पेमेंट होगा। डाक विभाग को भी यह सूट करता है, हम लोगों को भी सूट करता है। तो अब डाक का जनरेशन थाना से एसडीपीओ ऑफिस, एसडीपीओ से एसपी ऑफिस, एसपी से डीआईजी ऑफिस की जो भी डाक है वो हमको अब डाक विभाग के माध्यम से करेंगे। डाक विभाग ने श्योर किया है कि डिस्टेंस के हिसाब से जल्द 24 घंटे से 72